हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, तो सामाजिक विज्ञान के वायरल प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए जो 100% 16 मार्च को यही क्वेश्चंस 16 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, वायरल प्रश्न ये आप लोगों के लिए रहने वाले हैं और ये प्रश्न को अगर आपने इन क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ लिया तो भाई आपका 95% पक्का है आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट ने ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा देख लिया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया ना भाई, उसका तो बेड़ा पार है। सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर का पेपर होता है दोस्तों, 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके लिए पूरा है ना, पूरा सेटअप तैयार करके लेकर आए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आपके दीर्घ उत्तरी भी है, लघु उत्तरी भी है, और यहाँ पर आपके जो दीर्घ उत्तरी लघु जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, सारे क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो हम आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं ना, वायरल प्रश्न 16 मार्च 2024 को, इनको पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, और देखो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में टिक लगा लो, इनको बार बार आपको पढ़ना है, रट लो इनको, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में 16 मार्च को आने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा 1929 की महामंदी को समझाते हुए उसके दो कारणों का उल्लेख कीजिए, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का आएगा। इसको रट लो, कुछ भी करो भाई, अच्छी तरीके से तैयार कर लो। देखो इन सब का आंसर बताना यहाँ थोड़ा पॉसिबल रहेगा, अनपॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यार ये लॉन्ग क्वेश्चन है और सबका आंसर बताना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर का, उनका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अंतर बताइए, तो ये 3 नंबर का आएगा। अंतर इसमें पूछा गया है ना, तो करीबन आपको 5-5 अंतर तो इसमें बताने ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, तो पूरी हेडिंग वगैरह डालकर आपको अच्छी तरीके से वर्णन करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो ठीक है, ये पूरा आपको 3 नंबर का आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों का आधार पर उनके हालातों का बताइए। 3 नंबर का ये आपका आने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे दीर्घ उत्तरी 3 नंबर का आएगा, और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये 1 नंबर का हो जाएगा, और इसके 2 आपको प्रकारों का उल्लेख करना है, तो वो दोनों 1-1 नंबर के, टोटल 1+1+1 3 नंबर का ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गहन जीविका कृषि को समझाते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं प्रमुख समस्याओं को आपको यहाँ पर बताना, ये 3 नंबर का आपका दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। अगला है चावल की खेती की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, तो चावल की खेती के लिए कौन कौन सी फसलें, मतलब कौन सी ऋतु में ये होती है, ये फसल होती है, और कौन सी खरीफ की फसल में आती है, रबी की फसल में आती है, वो सब आपको बताना। 3 नंबर का ये आएगा। अगला इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त आपको वर्णन करना है, ये 3 नंबर का आएगा, और जर्मनी का जो एकीकरण है ये भी 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले जितने भी क्वेश्चन हमने बताए। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो भाई आप देख लीजिएगा, भारत में महिलाओं को राजनीतिक से प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर उनके अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर का आपका आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायता होता है, और इस कथन के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। 3 तर्क आपको यहाँ पर देने, और ये भी 3 नंबर का ही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यदि आप संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको करना है, और इसको नोट कर लो। वायरल पे क्वेश्चन रहने वाले, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन वायरल है यहाँ पर आपका। ठीक है, अगला हो जाएगा मृदा अपरदन किसे कहते हैं और इसके कारण और संचरण के उपाय लिखिए। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। अगला हो जाएगा सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट आपको करना है, यानी कि आपको यहाँ पर करीबन ये आपका जो 80 ये आपको है ना करीबन 100 वर्ड में इसका आंसर देना। 3 नंबर का रहेगा। उदारीकरणवाद राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए, भाई 3 नंबर का आएगा। जितने भी क्वेश्चन बताएं वायरल क्वेश्चन है, इनको याद कर लो, रट लो, कुछ भी करो, पर ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो। अगला हो जाएगा आपका बैंकों में
बैंकों से आप कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होती है और किन्हीं तीन का उल्लेख करना। बैंकों से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उन सारी सी सुविधाओं को आपको यहाँ पर लिख देना। और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला। अगला है सामाजिक विभाजन के 3 आयामों का विवेचना कीजिए। तो भाई ये कितना नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। अगला है समाप्तता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, ये भी 3 नंबर का आएगा। और 20 क्वेश्चन मैंने बताए भाई, 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं 20 में से आ जाएंगे, बस इनको ही तैयार कर लो। अगला है बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप इस कथन से सहमत है और अपने मतों का विवेचना दीजिए। तो ये 3 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, जो आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है ये आपके हो चुके। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कौन से निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वायरल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वायरल है। 16 मार्च को यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसलिए भाई डियर मेरे दोस्तों, आज ही यार इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटेन राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की किस प्रकार से भिन्न है। ये भी 4 नंबर का रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है साख से आप क्या समझते हैं। भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में साख का संक्षेप व्याख्या कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, 4 नंबर का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ये आपका, 250 वर्डों में इसका आंसर देना है। अगला वस्तु विनिमय के दोष पर टिप्पणी लिखिए। तो वस्तु विनिमय के दोष पर आपको टिप्पणी लिखनी है, 4 नंबर आएगा ये भी। अगला आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर सविस्तार वर्णन करना। तो सविस्तार वर्णन पूछा है तो भाई 4 नंबर का आएगा, टोटल 4 नंबर का आएगा ये, और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छी तरीके से इसका आंसर आपको देना है। अगला है संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्थाओं के गठन और तरीकों का सुदृढ़ समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से, वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया ना तो 80 नंबर पक्का है, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया। 16 मार्च को यही क्वेश्चन छपने वाले बोर्ड एग्जाम में। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इसमें से शक्ति विवरण की सूचियों की विवेचना कीजिए। ये भी 4 नंबर का आएगा। अगला राष्ट्रवाद का विचार, 8 नंबर का है। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने और आंदोलनों को भी मजबूत हुआ कथन के पक्ष पर तर्क दीजिए। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान शहर में की गतिविधियों का वर्णन करना है। तो देखो असहयोग आंदोलन, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी असभ्यता का उन्मूलन करने के लिए अब क्या क्या कार्य करेंगे। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये 16 मार्च को भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं। तो भाई हर एक क्वेश्चन को यार, और जितने भी अपने दोस्तों के साथ है वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इतने पेज हाथ से लिखकर हमने तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो 4 आपको प्रावधान यहाँ की विशेषताएं दिखनी है और 4 नंबर का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। तो 4 कारण इसका बताना है, 4 नंबर, एक कारण 1 नंबर का रहेगा, 4 कारण बताने हैं, ठीक है, ये आपका रहेगा। अब आपके आ जाएंगे यहाँ पर, अब आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे वायरल प्रश्न है और अति लघुआत्मक वायरल प्रश्न रहने वाले हैं ये, ठीक है। अति लघुआत्मक क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। और तो सबसे पहले आपको बता देते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के नाम। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, नगर पालिका होता है। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होते हैं। बेगार क्या होता है, देखो बेगार होता है बिना मूल्य के श्रम करना। किसके लिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो, बिना मूल्य के श्रम करना ही बेगार कहलाता है। बिना मूल्य के श्रम करना बेगार कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि एक अवांछनीय ध्वनि होती है जो मानव को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1973 में लागू किया गया था। दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है, यह 1 नंबर का आएगा, ठीक है। ये भी आपको भारतीय और प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं,
ये 1 नंबर का आएगा। बस आपको 20 से 30 वर्डों में ही इसका आंसर देना है। प्लाइट साल्ट क्या है, इसका भी आपको 20 से 30 वर्डों में आंसर देना है। कपड़े सिलने की मशीन होती है। टांका क्या होता है, पानी का टैंक होता है जिसमें और ये 20 से 30 वर्डों में आंसर देना, जो पिछले ज़मानों में ये चलता था, ठीक है। दान्य विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी 1 नंबर रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला रेनवैक्सी कंपनी क्या उत्पाद करती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयात शुल्क क्या है, तो संक्षिप्त में 20 से 30 वर्डों में इसका आंसर देना है। 1 नंबर का आपका ये रहेगा। रूढ़िवादी क्या है, 1 नंबर का रहेगा। आपको सारे क्वेश्चन वायरल रहने वाले। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो कब बना था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 नंबर का। वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए, तो वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के सिंपल सा आंसर यार इसका बता दीजिएगा, 1 नंबर का रहेगा। किस बीमारी ने 1990 के दशक में 90% में वेश्याओं के मौत को नींद सुला दिया, तो ये बस ओनली बीमारी का नाम लिखना है, 1 नंबर का ये आपका रहेगा। और इसके आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं, तो 1 नंबर का ये रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। बस सिंपल है, इसका आंसर लिख देना। वे कंपनी जो जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में चलता है उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। वर्ण व्यवस्था क्या है, तो इस तरीके से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। और जितने भी मैंने इस क्वेश्चन बताए ना इस वीडियो में, हर एक क्वेश्चन वायरल है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन वायरल रहने वाला। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सारे वायरल क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था, माही नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, तो कहाँ पर बनाया गया था, नर्मदा नदी पर बनाया गया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भगत सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मंगल पांडे हैं, ठीक है। तो भाई गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, तो कौन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है, काशीराम है, साहू महाराज हैं, BR अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, तो काशी महाराज होंगे। कौन होंगे, काशी महाराज हो जाएंगे। उगते हुए सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि उगते हुए सूर्य की जो किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है, आज़ादी का मिलना, बहादुरी का, शांति का, नए युग का, एक नए युग का सूत्रपात। तो क्या है, एक नए युग का सूत्रपात क्या है, उगते हुए सूर्य की किरणों का प्रतीक है। रबी की फसलों का युग में, अब देखो रबी की जो फसलें होती हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, तो ज्वार और बाजरा होती है जून जुलाई में बोई जाती है, रबी की फसलें ये। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है, तो सस्ता इंग्लैंड है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। तो देखो भारत भी पड़ता है और चीन भी। अगर यहाँ पर ऑप्शन है चीन नहीं होता भारत होता तो भारत भी कर सकते थे, दोनों में से एक ही रहता है, ठीक है। अगला आपका रहेगा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है, तो उद्योग है, बैंकिंग है, संचार उद्योग है, भंडारण सेवाएं हैं, तो क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ठीक है। सरिस का बांध रिजर्व स्थित है, तो गुजरात में है, सॉरी यहाँ पर डबल गुजरात लिख दिया, गुजरात में है, राजस्थान में है, असम में है, ठीक है। तो कहाँ पर है, सरिस का बांध अलवर में पड़ता है, राजस्थान में भी अलवर में पड़ता है, ठीक है। देखो किस किस ने ये वीडियो ईमानदारी से लास्ट तक देखा यार, एक बार कमेंट करके जरूर जाना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अगला होगा वामसेप का संगठन का संबंध है, तो नेताओं से है, किसानों से है, सरकारी कर्मचारियों से, मजदूरों से, तो किसानों से होता है ये। और बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब मिली थी, तो बम्बई में देखो पहली कपड़ा जो मिल लगी थी 1822 में, 1754 में, और 1854 में, 1870 में, तो ये लगा था आपका 1854 में, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, राजस्थान से है, पंजाब से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से है, तो पंजाब से पड़ता है शिरोमणि अकाली दल का। भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देखो पठारी पूछा जाए तो 27% है, मैदानी पूछा जाए तो 43% आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी का नाम, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है बेल्जियम की राजधानी होती है। निम्न में से कौन से साहित्य को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो BR रमन को, CV रमन को किया गया था, ठीक है भाई। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो 9 अप्रैल 1919 में।
या फिर 10 अप्रैल 1919 में, या फिर 13 अप्रैल 1919 में, या 19 अप्रैल 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? किस में भाई? अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, अफ्रीका में है, चीन में है। तो ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, और इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है? श्रीलंका से है, भारत से है, नेपाल से है, पाकिस्तान से। तो नेपाल से रहा है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 929 और 919, 939, 943। तो 943 बिल्कुल सही हो जाएगी। निम्न में से किसे ने एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया था? तो किसे? कपास को कहा गया था। अगला है भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो सबको पता है यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाजार में उपभोक्ता के लिए, ठीक है, बाजार में उपभोक्ताओं के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए होती है? उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए होती है, उपभोक्ताओं के आकर्षण के लिए, उनके शोषण के लिए, उपभोक्ताओं के अनुचित व्यवहार के लिए। तो उनके शोषण के लिए होता है। किसके लिए होता है? शोषण के लिए होता है। अगला, सिंगली किस देश की राजभाषा है? तो बेल्जियम के, श्रीलंका के, नीदरलैंड के, नेपाल के। तो श्रीलंका की है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, साप्ताहिक थी। अगला है, भारत में चीनी उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किस देश का पहला में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने वाले सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो बेल्जियम आ जाएगा। पटस निर्मित सामान, पटसन जो निर्मित सामान सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा रहा? तो भारत में होता है। कौन सा प्रकरण उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। तो भाई जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, ठीक है, ये आपके वायरल क्वेश्चन रहने वाले। इतना पढ़ लिया आपने तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो भाई इतना तो यार आप लोगों का लिए बनता है ना। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।